Hello students, today we will discuss about Newland's law of octave. What do you mean by Newland's law of octave? नेम से क्लियर हो रहा है न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड साइंटिस्ट था, उसका रूल था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब 8th एलिमेंट, और आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने टेबल को अरेंज किया था। रूल क्या था इसका, सबसे पहले आप वो सुनिए। When we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, then the properties of the first element repeated the properties of the 8th element. Clear? That means first element की properties 8th element के क्या होगी, सेम आएगी, similar the properties of 8th element. फिर बताओ लो, when we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, then the properties of the first element similar the properties of the 8th element. ये सामने जो आपको टेबल विजिबल है, ये टेबल आपकी क्या है, न्यूलैंड ने प्रोवाइड की थी एक टेबल। न्यूलैंड ने जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये वो एलिमेंट्स अरेंज है। देखिए इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपका अगर हाइड्रोजन है, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। काउंट करिए यहां से, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देन अगेन 8th। अगर आप लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लिथियम से स्टार्ट करने के बाद 3 4 5 6, देन 8th। मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर आप लिथियम है तो 8th एलिमेंट सोडियम होगा। अगर सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट काउंट करेंगे तो आप पोटेशियम आपका 8th एलिमेंट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के सिमिलर होगी। दैट मीन्स लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के सिमिलर आएगी, सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम के। दैट मीन्स जो सेम कॉलम में टॉप टू बॉटम ये क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल कॉलम। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम आपके एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सेम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, सिमिलर आएंगी। ये न्यूलैंड ने बोला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद इसकी आती है लिमिटेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका लिमिटेशन का। फर्स्ट लिमिटेशन, हिज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। जो न्यूलैंड का लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था, दैट इज अ कैल्शियम। इसका जो रूल था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था। इसका क्या मतलब है कि अगर आप बात करें, हम लिथियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, सोडियम के 8th एलिमेंट है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है पोटेशियम के, ये इसका 8th एलिमेंट है। ऐसी बेरिलियम की मैग्नीशियम तक सेम है, लेकिन मैग्नीशियम बेरिलियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैल्शियम की सिमिलर होंगी। ये लास्ट एलिमेंट। इसके बाद एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज क्रोमियम के सिमिलर नहीं आएंगी, बोरॉन की एल्युमिनियम के सेम आएगी, क्योंकि इसका जो रूल था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये एलिमेंट जो आ रहे हैं आपके कैल्शियम के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है उससे सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि इसका जो रूल था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो करता था। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, न्यूलैंड एग्ज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। उसने एग्ज्यूम किया था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स होंगे। नो मोर एलिमेंट्स प्रिडिक्ट इन द फ्यूचर। उसने कहा कि, और उसने एक प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी कर दी कि 56 एलिमेंट हमारे नेचर में एग्जिस्ट हैं, उसके बाद और एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। बट आपको पता होगा कि इस टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। दैट इज हिज लिमिटेशन। थर्ड पॉइंट, ही पुट, ध्यान से सुना इस पॉइंट को, he put cobalt and nickel in a same slot. सेम स्लॉट का मतलब एक ही जगह पर रख दिया उसने कोबाल्ट और निकिल को, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। एक बात तो ये आती है इसी पॉइंट पर, 2 पॉइंट्स आते हैं आपके एक ही बात पर। कोबाल्ट एंड निकिल पुट इन अ सेम स्लॉट, जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और जिस कॉलम के नीचे रखा है इसने, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी कोबाल्ट और निकिल से सिमिलर नहीं होती हैं। जिस कॉलम में प्लेस किया वो भी रॉन्ग था,
और एक दूसरे के साथ एक साथ प्लेस कर दिया कि स्लॉट के अंदर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट इज इट्स थर्ड लिमिटेशन. नाउ फोर्थ लिमिटेशन इज दैट ही पुट आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल. आयरन यहां है और कोबाल्ट और निकल आपका यहां है. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ही पुट आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल. आयरन को उसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया था. जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कोबाल्ट और निकल के. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्लियर. एंड हिज लॉ एप्लीकेबल ओनली लाइटर एलिमेंट्स. उसकी जो लॉ है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पर ही फॉलो करता था. ये थी न्यूलैंड की लिमिटेशंस. आपने इस टेबल को भी लर्न करना है. ये टेबल आपको जनरली लर्न करना इजी होता है क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न होते हैं. दैट इज एटॉमिक नंबर 1. इसके बीच में आपका जो गैप आ रहा है दैट इज नोबल गैसेस प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर हीलियम नहीं है, यहाँ पर आपके पास नियोन नहीं आएगा और यहाँ आपके पास आर्गन नहीं आएगा. आप 20 तक इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस के लिए आपको एटलीस्ट कोबाल्ट और निकल तक टेबल को लर्न करना पड़ेगा. ये कि ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइम पे जब न्यूलैंड का लॉ आया था नोबल गैसेस प्रेजेंट नहीं थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, इसलिए बीच में नोबल गैसेस नहीं आएंगी. थैंक यू.